श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी को वीडियो में शेयर कर रही हूँ माघ मास में प्रतिदिन पूजन कैसे करें। माघ मास लग चुका है और माघ मास में स्नान दान पूजन का बहुत ही महत्व है। जिस प्रकार 12 महीना होता है उस प्रकार 12 महीना में माघ मास का भी बहुत ही महत्व बताया गया है, पूजन का, स्नान का। और जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रयागराज में स्नान का भी बहुत महत्व है। माघ का जो माघ के महीने में एक महीना जो होता है, माघ मास में लोग दूर दूर से जाके कल्पवास करते हैं, स्नान करते हैं, दान करते हैं, उसका उन्हें अनंत फल की प्राप्ति होती है। तो अगर आप माघ मास में पूजन करना चाहते हैं तो इस विधि को ज़रूर देखिएगा। और आप घर पे स्नान किस प्रकार से करें। माघ मास में हम सभी को स्नान गंगा जल से करना चाहिए, लेकिन अगर आप कहीं दूर हैं, आप घर में स्नान करना चाहते हैं तो थोड़ा सा जल में गंगा जल को डाल लें और कभी कभी काली तिल को भी डाल करके स्नान कर सकते हैं। आप मान लीजिए आपके पास गंगा जल अगर नहीं है तो आप परेशान ना हो, हर हर गंगे करके भी स्नान कर लेते हैं तो आपको गंगा स्नान का ही महत्व मिल जाता है। तो इस एक महीने हम सभी को ब्रह्म मुहूर्त में स्नान का बहुत ही महत्व बताया गया, यानी सूर्योदय से पहले हमें माघ मास में स्नान कर लेना चाहिए। अब बारी आती है पूजन की। तो हम सभी को अपने घर में जो भी देवी देवता आपने रखा है तो गंगा स्नान एक बूंद ही डाल के कराएं, लेकिन कराएं ज़रूर। मान लीजिए आपके घर में गंगा जल अगर नहीं है तो आप हर हर गंगे करके भी जला चढ़ा देते हैं सभी देवी देवता को, तो गंगा जल स्नान के महत्व भगवान को हो जाता है। क्योंकि जो गंगा है महाशिव जी के मस्तक पे विराजती हैं और जब आप हर हर गंगे कर देते हैं तो दोनों का सामंजस्य हो जाता है और वह जल गंगा जल के समान हो जाता है। और कभी कभी यानी रविवार सोमवार के कभी कभी आप काली तिल से भी भगवान का स्नान ज़रूर कराइएगा। और कोशिश यही करिए कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके गंगा स्नान यानी अपने घर पर ही स्नान कर लीजिए। और भगवान सूर्य को जल देने का बहुत ही महत्व बताया गया है माघ मास में। भगवान सूर्य को अर्घ्य इस प्रकार से आप दें, उसमें लाल चंदन, थोड़ा सा गुड़, काली तिल और लाल पुष्प डाल करके भगवान सूर्य को प्रतिदिन उदय यानी जब सूर्य उदय होता है, लालिमा होती है, तभी सूर्य को माघ मास में अगर समर्पित करते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। क्योंकि भगवान सूर्य मकर राशि पे आ जाते हैं और सूर्य की जो तेजी है और तेजी से प्रकाश फैलाती है। और अगर आप भगवान सूर्य की आराधना करते हैं माघ मास में तो बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। प्रतिदिन अपने घर के मंदिर की सुबह शाम आप विधि विधान से पूजन करें। माघ मास में हो सके तो आप दान ज़रूर करें, कुछ न कुछ आप दान करते रहें। या किसी पर्व पर, जैसे कि इसमें बहुत सारे पर्व आएंगे, बसंत पंचमी, मौनी अमावस्या और आपका जो है पूर्णिमा आ गया, आपका अमावस्या आ गया, आपका जो है प्रदोष आ गया, आपका जो है एकादशी आ गया। जो ये सब तिथियां आएंगी उस तिथियों में आप ज़रूरतमंद को कुछ न कुछ दान ज़रूर करिएगा। और गौ सेवा इस मास में ज़रूर करिएगा। गौ सेवा वैसे तो हमें प्रतिदिन करना चाहिए, लेकिन आपको प्रतिदिन अगर करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है तो माघ मास में आप गौ माता को कुछ न कुछ ज़रूर खिलाएं। क्योंकि माघ मास में कहा गया है कि स्नान दान पूजन का फल आपको ये अंत तक प्राप्त होता है। माघ मास में इसीलिए लोग कल्पवास करते हैं, एक समय का भोजन और एक समय फलाहार पे रहते हैं। जो प्रयागराज में स्नान करने जाते हैं तो स्नान करने से समस्त उनके पाप भी समाप्त हो जाते हैं। और 84 लाख योनि पाने के बाद अगर आप जो है सनातन धर्म से जुड़े हैं, गंगा स्नान पूजा दान करते हैं तो इसका जीवन में आपको जरूर फल की प्राप्ति होती है। तो इसलिए अपने घर के लड्डू गोपाल की सेवा गंगा स्नान से, तिल सेवा से करें। तिल को डाल करके स्नान कराएं, हर हर गंगे करके स्नान सभी देवी देवता को कराएं, विधि विधान से पूजन करें, अपने मेन देहरी को साफ और स्वच्छ रखें। तो आप जहाँ भी हैं वही गंगा है, अगर आप ध्यान से गंगा माता को कर लेते हैं ध्यान में। तो माघ मास जो है लग चुका है और एक महीने का यह है, तो आप सभी कोई न कोई नियम या संकल्प ले सकते हैं माघ मास में। जैसे कि सूर्य भगवान को ब्रह्म मुहूर्त में जल देने का, या भगवान की कोई भी एक ऐसी पूजन करने का, या आप जो है दान करने का, या गौ सेवा का, किसी भी प्रकार का आप नियम ज़रूर बना लें माघ मास में। और जैसे कि सावन महीना हो गया, माघ मास हो गया, कार्तिक मास हो गया, कुछ ऐसे महीने होते हैं जिसका पूजन का आपको कई गुना फल की प्राप्ति होती है। तो जैसे बहुत सारे लोग
लोग आसपास प्रयागराज से होंगे तो वह गंगा स्नान करने ज़रूर जाएंगे और गंगा स्नान करने से आपके समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं और मैया गंगा की कृपा हो जाती है। तो हम सभी अगर कहीं गंगा माता से दूर हैं तो घर में ही गंगा स्नान करें, हर हर गंगे करके और या गंगा जल को डाल के प्रतिदिन ये नियम ज़रूर बना लें और कोशिश करें कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने का। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान जब कर लेते हैं माघ मास में तो आपको स्नान का भी फल की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर आप सूर्योदय के बाद स्नान करते हैं तो उतना आपको फल नहीं मिलता है। उसके बाद अपने मेन देहरी पर जल का छिड़काव, शाम के समय अपनी देहरी पूजा, ये सभी विधि में आप शामिल ज़रूर रखिएगा और माघ मास में प्रतिदिन अपने घर की पूजन श्रृंगार प्रतिदिन जो है ज़रूर करिए। और गंगा जल अगर आपके घर में हो तो आचमनी सही सारे देवी देवता को गंगा स्नान अपने भी और सारे देवी देवता को ज़रूर कराएं। तो उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो आपके लिए जानकारी भरी होगी और इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि माघ मास आ चुका है, सभी माघ मास का पूजन करके फल की प्राप्ति हो। उम्मीद करेंगे कि वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।